राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। और आने वाली है पुत्रदा एकादशी के बारे में। जिन भी माओ की कोख सुनी है, मैं पुत्रदा एकादशी पर विशेष पूजा अर्चना वंदना करूंगी कि जिन भी माँ की कोख सुनी है वो माँ की कोख भर जाए, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कविता तिवारी जी की बहुत अच्छी कविता है। इस कविता को बोलकर ही मैं इस वीडियो का प्रारंभ करने जाऊंगी। कविता तिवारी जी की बहुत अच्छी कविता है कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना है वायुयान तक उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण उधेड़ कर लाऊं मैं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, कि वीरों की शहीदी पे अरथी को गाना देकर अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। तो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल बेटा बेटी सब बराबर होती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि भारत में क्या पूरे विश्व में कोई भी माँ निसंतान ना हो, सभी की कोख हरी भरी हो। और इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो का प्रारंभ कर रही हूँ। और आज की वीडियो है पुत्रदा एकादशी, श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी। वैसे तो सभी एकादशी अपने आप में विशेष महत्व होती हैं, लेकिन पुत्रदा एकादशी का महत्व या फिर इम्पोर्टेंस जो है वो आप इस प्रकार भी लगा सकते हैं कि साल में 24 एकादशी आती हैं और 24 एकादशी में 2 एकादशी पुत्रदा एकादशी होती है। तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है पुत्रदा एकादशी में। एक बात आपको और बताऊं, जो ये पुत्रदा एकादशी है वो 8 अगस्त को पड़ रही है और 8 अगस्त को है सोमवार, सावन का अंतिम सोमवार, सावन का आखिरी सोमवार। तो सोचिए जो भी ये पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से कर देगा और भगवान शिव और भगवान विष्णु की इस दिन पूजा अर्चना वंदना पूरी विधि से कर देगा ना, अगले साल तक उसकी खुशखबरी जरूर मिलेगी। और मुझे मुंह मीठा कराना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए जानते हैं क्या क्या है नियम। सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं पुत्रदा एकादशी के बारे में, जो कि सोमवार को है और 8 अगस्त को पड़ रही है। 7 तारीख से ही ये प्रारंभ हो जाएगी, 10वीं तिथि से ही इसका प्रारंभ हो जाएगा। 10वीं तिथि की रात को 11:30 बजे से ये तिथि लग जाएगी और सुबह सुबह 8 बजे आपको, 8 तारीख को सुबह सुबह आपको व्रत रखना है, 8 अगस्त को व्रत रखना है। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी एकादशी का व्रत रखा जाता है तो वो 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, त्रिदिवसीय की व्रत की श्रेणी में आता है। तो त्रिदिवसीय व्रत आपको रखना है। त्रिदिवसीय व्रत अर्थात कैसे रखना है, 10वीं तिथि की रात से ही आपको कुछ नियम होते हैं जो कि फॉलो कर लेने चाहिए। जैसे कि 10वीं तिथि में सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि में चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन इत्यादि नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि की रात्रि को अगर 10वीं तिथि की रात्रि को संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और सुबह सुबह 8 तारीख को अर्थात एकादशी वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करने के बाद पानी में गंगा जल डाल के आपको स्वतः नहाना चाहिए। गंगा जल ना हो तो आप यमुना जल डाल के नहा सकते हो, यमुना जल ना हो तो सप्त नदियों में से किसी का भी जल आप डाल सकते हो। कोई भी नदी का जल ना हो तो, लेकिन इस दिन खाली नहीं नहाना चाहिए। थोड़ी सी आप उसमें हल्दी डाल सकते हो, 1 चुटकी, लेकिन इस दिन खाली पानी से स्नान नहीं करा जाता। कहते हैं एकादशी वाले दिन अगर आप 1 चुटकी हल्दी डालकर भी स्नान कर लेते हो तो आपको नदियों में स्नान करने का, जो सप्त देव नदियां हैं उसमें स्नान करने का फल प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आपको पूरे दिन पूजा अर्चना वंदना करनी है और उस दिन आपको अपने लड्डू गोपाल को भी इस सप्त नदियों में से किसी के भी जल से स्नान कराना है या फिर आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। बेसिकली मैं क्या करती हूँ, जब भी एकादशी होती है तो अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करा देती हूँ। जब भी एकादशी होती है मैं तब ये कराती हूँ। तो आप भी यही कर सकते हैं। इस दिन आपको स्वतः भी पीले वस्त्र पहनने हैं और अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को भी पीले वस्त्र पहनाने हैं। फिर इस दिन आपको संकल्प लेना है और संकल्प लेने के बाद ही कर देना है व्रत का प्रारंभ। संकल्प कैसे लेना है, वैसे तो संकल्प के लिए चावल अर्थात अक्षत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन एकादशी वाले दिन कभी भी अक्षत से संकल्प नहीं लिया जाता, अर्थात चावल से संकल्प नहीं लिया जाता। एकादशी पे जो हम संकल्प लेते हैं उसका विधान अलग होता है। उसका विधान क्या होता है यही मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। उसका विधान ये होता है कि आपको अपनी हथेली पर थोड़े से पुष्प रखने हैं, 1 सुपारी रखनी है, आपको 1 या 2 का सिक्का रखना है, पुष्प सुपारी 1 या 2 का सिक्का, और संकल्प लेना है। ऐसे करके कुछ संकल्प लेना है कि जैसे कि मेरा नाम आशु परिहार है, इस समय पे मैं पुणे में निवास कर रही हूँ, मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ। आज मैं पूरी श्रद्धा अनुसार से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ और
पुत्रदा एकादशी से व्रत करने पर मैं एकादशी मैया से मांग रही हूँ कि जैसी आपने सभी माओं की कोख भरी है वैसी भी मेरी कोख भर दीजिए, या फिर मेरा जो पुत्र है उसको सक्सेस दिलाइए, या फिर जो भी आपको आपके संतान को लेकर कामना है, अगर आपकी संतान सक्सेस नहीं हो रही, उसको क्रोध जा रहा है, उसका क्रोध कम कीजिए, अनसक्सेसफुल है तो अनसक्सेस से सक्सेस हो जाए, पढ़ाई में मन लगने लग जाए, जो भी है, अगर कोई भी नहीं है तो फिर सभी माओं की कोख भरी रहे, ऐसी मैं मंगल में कामना करती हूँ। और उसके बाद आपको जैसे व्रत रखना है, जैसे कि आज मैं नमक से व्रत रखूंगी, आज मैं फलाहार से व्रत रखूंगी, आज मैं एक टाइम पे आलू खा के व्रत रखने वाली हूँ, जो भी जिस भी प्रकार से आपको व्रत रखना है वो आपको कामना करनी है। और कामना करने के तत्पश्चात आपको क्या करना है, जो आपके हाथ में सामान है वो भगवान विष्णु को समर्पित कर देना है। भगवान विष्णु की कोई भी प्रतिमा आपके घर पे होगी, उन्हीं के सामने ये जो सामान है ये चढ़ा दीजिए। उसके बाद पुत्रदा एकादशी का जो महत्व है, जो कथा है, वो पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी एकादशी में उस एकादशी की कथा पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कोई भी व्रत आप रखो, उस व्रत में सबसे पहले संकल्प बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरी बात जो होता है उस व्रत में जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो होता है कथा पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। आप ये सारा व्रत ये भगवान विष्णु की पूजा करने के तत्पश्चात भगवान शिव की भी पूजा अर्चना इस दिन जरूर और जरूर कीजिए। और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए आप घर पे भी पूजा अर्चना कर सकते हैं और मंदिर में जाके भी पूजा अर्चना कर सकते हो। जैसे कि आपने भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाई है, वैसे ही भगवान शिव को इस दिन बेलपत्र अवश्य चढ़ाइए। कोशिश कीजिए कि पूरे महीने के बेलपत्र इस टाइम पे चढ़ा दीजिए। दोनों व्रतों को कैसे रखना है, दोनों व्रतों का समावेश कैसे करना है, इसके लिए तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी तो चलो केवल और केवल एकादशी पे ही वीडियो बना देती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद पूरे दिन आपको दोनों मंत्र चलाने हैं, अर्थात ओम नमः शिवाय भी आपको चलाना है, साथ में आपको ओम नमो नारायण भी चला सकते हैं आप, विष्णु सहस्त्रनाम भी जरूर चला सकते हैं, शिव चालीसा भी चला सकते हैं। भगवान हरि और भगवान विष्णु का इस दिन विशेष पूजना अर्चना वंदना करनी है। एक इस दिन मैं हमेशा बोलती हूँ एक अखंड ज्योत अवश्य जलाइए। और हमेशा मैं बोलती हूँ कि एकादशी पर कम से कम अखंड ज्योत अवश्य जलाइए। आप घी की नहीं जला सकते तो तेल की जलाइए। और उसके नीचे सप्तदल अवश्य डालिए। सप्तदल अर्थात कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको घर पे ही मिल जाएगा सप्तदल। थोड़ी सी आप उसमें दाल ले सकते हैं, थोड़े से छोले ले सकते हैं, थोड़े से राजमा ले सकते हैं, थोड़े से गेहूं ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार की 7 प्रकार की दाल लेकर दाल के ऊपर आपको दिया रखना होता है और कलावे की जोत जलानी होती है। तो वो अखंड जोत अवश्य जलाइए। उस अखंड जोत में भी थोड़ा सा आपको पीली सी हल्दी अवश्य और अवश्य डालनी होती है। और उसके बाद पूरे दिन घर में शुद्ध पूजित पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ व्रत को प्रारंभ कर दीजिए। इस दिन आप दूध का पान कर सकते हैं, आप पानी का पान कर सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं। जैसे भी आपने व्रत रखा है वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि आपने व्रत कैसे रखा है। पूरे दिन आपको भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना करनी है। घर में पूरे दिन मंत्र उच्चारण होता रहे तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। उसके तत्पश्चात आपको क्या करना है, शाम के समय आपको घर के मुख्य द्वार पर 2 दिए अवश्य जलाने होते हैं। उसके बाद तुलसी माता पर 1 दिया अवश्य जलाना होता है। तुलसी माता पर 1 दिया अवश्य जलाइए, घर के मुख्य द्वार पर 2 दिए अवश्य जलाइए। और साथ ही के साथ वो जो अखंड ज्योत आपकी जल रही है वो तो जलती रहनी चाहिए। फिर आपको शाम को जैसे भी आपने व्रत रखा है, अगर आपको कुछ खाना है, अन्य नहीं खाना होता, जैसे कि आपको आलू खाने हैं या फिर सिंगाड़े के आटे का हलवा खाना है, फ्रूट्स खाने, तो वो भी सूर्य अस्त से पहले ही आपको खा लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एकादशी की जो रात्रि होती है वो सोने की रात्रि नहीं होती, वो हमेशा जगने की रात्रि होती है। एकादशी पर आपको हमेशा जगना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि पूरी रात्रि जगो। अगर पूरी रात्रि नहीं जग सकते तो कम से कम 10-12 बजे तक तो अवश्य जगिए। आप अपनी सास के साथ, जिठानी के साथ, अपनी फ्रेंडों के साथ, नंद के साथ, भाभी के साथ भगवान की बातें कीजिए, कीर्तन कीजिए। अगर घर पे कोई भी नहीं है तो कम से कम विष्णु सहस्त्रनाम लगाते लगाते उसको सुनते सुनते सोइए, तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। अगले दिन जो पारायण का समय है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगले दिन आपको जो पारायण करना है वो आपको 6:07 सुबह 6:07 से लेकर 8:30 बजे तक के बीच में आपको पारायण अवश्य और अवश्य कर लेना है। अगले दिन प्रदोष भी है, अर्थात 9 अगस्त को प्रदोष का व्रत भी है। अगर आप लोग कंफ्यूज है कि हम प्रदोष का व्रत भी है तो व्रत का पारायण कैसे करें, तो जरूरी नहीं है कि व्रत का पारायण आप अन्न से करें। आप तुलसी दल और पानी से भी व्रत का पारायण कर सकते हैं। आप भगवान के चरणामृत से भी व्रत का पारायण कर सकते हैं। आप फ्रूट से भी भगवान का व्रत का पारायण कर सकते हैं। आप खीर से भी व्रत का पारायण कर सकते हैं। आप स्मार्ट चावल की खीर से भी व्रत का पारायण कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे कि
बस आपको एकादशी पे कुछ बातों का विशेष और विशेष ध्यान देना होता है। वो कुछ बातें इस प्रकार से होती हैं। इसकी वीडियो के एंड में मैं आपको एक चमत्कारी उपाय भी बताने वाली हूँ जो आप पुत्रदा एकादशी पर अवश्य करें। जिनकी संतान नहीं है वो तो अवश्य ही कर लीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना होता है आपको करना क्या होता है एकादशी पे कुछ नियम जो आपको अवश्य ही फॉलो करने होते हैं। वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि दसवीं वाले दिन और एकादशी वाले दिन किसी भी प्रकार का अन्न और चावल निषेध माना जाता है, लेकिन द्वादशी वाले दिन आपको चावल अवश्य बनाना चाहिए। चाहे तो आप चावल की खीर भी बना सकते हैं या फिर खिचड़ी भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। एकादशी वाले दिन आपको सूर्य अस्त के बाद, जब भी आपका सूर्य अस्त हो जाए, और दसवीं तिथि वाले दिन आपको भोजन नहीं करना है। सूर्य अस्त के बाद आपको फलाहार नहीं लेना और दसवीं तिथि वाले दिन सूर्य अस्त के बाद आपको भोजन नहीं करना है। वृंदावन के संत तो ये कहते हैं कि दसवीं तिथि पर एक बार ही आपको भोजन करना होता है। मेरी माताजी दसवीं तिथि पर केवल एक बार ही भोजन करती है। अब बड़े सारे लोग कहते दीदी हमारा बीपी लो हो जाता है, क्या हम व्रत का नमक खा सकते हैं? तो हाँ, आप व्रत का नमक खा सकते हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि बेशक दिन भर चलो लेकिन एकादशी करो। एकादशी का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे प्यासे बैठे रहो, शारीरिक दुख देखते रहो, लेकिन भगवान, हमेशा मैं बोलती हूँ कि भगवान प्रेम से रीझे, परिश्रम से नहीं। तो आपको एकादशी व्रत करना है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार। बड़े सारे लोग पूछते हैं कि दीदी एकादशी पर दवाइयाँ खा सकते हैं? हाँ, तो व्रत में आप लोग दवाई खा सकते हो अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। जैसे कि अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आप दवाई खा सकते हो, और मैं तो आपसे यही प्रेफर करूंगी। शास्त्र कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को 5 महीने के बाद कोई भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो साक्षात एक आराधना के स्वरूप ही माना जाता है। अब पुत्रदा एकादशी पे जिनकी संतान नहीं है उसके लिए एक मैं चमत्कारी उपाय बता रही हूँ। इस दिन आप कोई भी गर्भवती महिला को तलाश कीजिए, जो कोई भी गर्भवती महिला हो, आप उसके पास जाइए और उसको जो उस टाइम पे खाने का मन हो रहा हो, उसको जो भी उस टाइम पे खाने को, मीठा खाने का मन हो रहा है तो उसको मीठा खिलाइए, स्पाइसी खाने का मन हो रहा है तो स्पाइसी खिलाइए, पेट भर के उसको भोजन अवश्य खिलाइए, उसको मनपसंद उसकी चीज जरूर दिलाइए, कोई भी एक गर्भवती महिला। और भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि जैसे आपने इसकी गोद हरी भरी करी है वैसे ही हमारी भी गोद हरी भरी करे। तो आशा करती हूँ कि आपको पुत्रदा एकादशी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मिल गई होगी। पुत्रदा एकादशी के एक दिन पहले अर्थात 8 तारीख की पुत्रदा एकादशी है, तो डेफिनेटली मैं 7 तारीख को लाइव आप लोगों के साथ जरूर जुड़ूंगी। जब मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ूंगी तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं और पुत्रदा एकादशी के बारे में आपके जो भी प्रश्न है वो आप मुझसे कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी के साथ साथ सावन के सोमवार का भी व्रत पड़ रहा है। इन दोनों व्रतों को एक साथ कैसे रख सकते हैं और किस प्रकार से इस सावन के आखिरी सोमवार पर आप भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना वंदना करके पूरे सावन के व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एक कंप्लेंट मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए, जो मैं आपके साथ कर रही हूँ वो एक सत्संग है, सत्संग को आगे पहुंचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए आप वीडियो को देखें, उसके बाद सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और नीचे हर हर महादेव या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।